अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, आज हम ऐसी वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा, और अगर इसे पहली बार कोई भी देखेगा तो इसके सीने में हल्का सा धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि इस तरह की खतरनाक वीडियो कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तो आज पहली बार देखकर हैरानगी तो होगी, इसीलिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में हर 6 में से 1 इंसान के दिन का आगाज जिम या एक्सरसाइज करने से होता है। बेशक ये बहुत ज्यादा जरूरी है और जिस्म के लिए काफी फायदेमंद होती है, चाहे बात हो घर में करने की या फिर जिम में करने की। हर शख्स को डेली एक्सरसाइज तो जरूर करनी चाहिए ताकि इसकी बॉडी एक सही शेप में बनी रहे और इसके जिस्म में फिटनेस की कमी ना हो। लेकिन सिर्फ वर्जिश करना जरूरी नहीं, बल्कि वर्जिश के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना होता है जो आपको सुनने में तो भले ही छोटी सी लगे, लेकिन आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप पूरी जिंदगी भर के लिए अपने जिस्म के किसी एक हिस्से को खो सकते हैं, या फिर अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। योगा से की जाने वाली एक्सरसाइज फिटनेस के तो बहुत ही कम नुकसान होते हैं और इनमें से आने वाली चोटों का बस मामूली सा ही खतरा होता है। लेकिन जब बात आती है जिम में एक्सरसाइज करने की, तो वो सही मायनों में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जिम में आपको वेट लिफ्टिंग करवाने से लेकर जंपिंग और भारी वजन उठाने तक की खतरनाक वर्जिशें करवाई जाती हैं। वैसे तो इसके कई सारे फायदे और कई सारे नुकसान भी होते हैं, जैसे हर चीज का एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू भी होता है। ठीक इसी तरह जिम करते वक्त सबसे ज्यादा खतरा मसल टियर होने का होता है, और ये मसले तब देखे जाते हैं जब कोई भी शख्स अपने चेस्ट के सहारे बेंच प्रेस मारने की कोशिश करता है। जो लोग जिम जाते होंगे इनको तो इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो नहीं जाते इनके लिए हम बता दें कि जब भी कोई शख्स किसी लॉन्ग बेंच पर पाँव नीचे की तरफ करके लेटता है और इसकी छाती के ठीक ऊपर एक डंडा लगा रहता है जिसमें वेट वाली डिस्क फिक्स की जाती है। इस पूरे अरेंजमेंट का मतलब ये है कि सामने वाला शख्स बेंच प्रेस मारने के लिए तैयार है और वो बेंच प्रेस मारने ही वाला है। बेंच पर लेटे लेटे जब वो इंसान इस वजन वाले रोड को उठाकर अपनी चेस्ट से कुछ ही सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर दोबारा उठाता है और फिर इसी पोल को अपनी पुरानी वाली जगह पर रख देता है, तो इस पूरे एक साइकिल को कहते हैं बेंच प्रेस मारना। कुछ इस तरह से जैसे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये देखने में जितना ज्यादा आसान लगता है असल में इतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इसी एक्सरसाइज ने 100 से भी ज्यादा बॉडी बिल्डर की जिंदगी खराब कर रख दी है। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसके नुकसानों को तो झेला, बाद में इनकी रिकवरी भी हो गई। इन्हीं खुशकिस्मत में से एक है रेयान क्रोली। ये यूनाइटेड किंगडम के बहुत ही मशहूर बॉडी बिल्डर्स हैं और इनकी उम्र तकरीबन 23 साल है। इतनी कम उम्र में ही इन्होंने अपने बॉडी बिल्डर्स के लिए कई सारे इनामात भी जीते। लेकिन इनके बारे में कुछ भी आगे जानने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो दिल को दहला देने वाली है। अगर इसे पहली बार कोई भी देखेगा तो इसके सीने में हल्का सा धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि इस तरह की खतरनाक वीडियो कभी किसी ने नहीं देखी होगी। तो आज पहली बार देखकर हैरानगी तो होगी। ये वीडियो 18 से 22 मार्च के बीच बताई जाती है, और जैसे ही दुनिया के सामने आई तो रातों रात वायरल हो गई। बहुत सारे लोगों ने इसे देखा और अपने दुख भरे अल्फाज भी इसके लिए बोले, पर किसी ने एक बार ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हुआ था। क्या वाकई में ही इसमें कोई रेयान क्रोली की गलती थी? तो दरअसल यहाँ हुआ ये था कि जब रेयान क्रोली 220 किलोग्राम वाले वेट को नीचे ला रहे थे, तब इनके चेस्ट पर जरूरत से ज्यादा वजन और प्रेशर पड़ने की वजह से इनकी चेस्ट के मसल्स इतना ज्यादा दबाव झेल नहीं सके और वो फौरन फट गए। आपको बता दें कि एक मसल का फटना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि वो एक गमगीन सर्जरी से लेकर पैरालिसिस की वजह भी बन सकती है, और ये पैरालिसिस इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि आप बॉडी बिल्डर बने या ना बने, लेकिन आपका जिस्म हिलने के लायक भी नहीं रहेगा। वैसे तो रेयान क्रोली पर भी बहुत ज्यादा खतरा मंडला रहा था, क्योंकि इनकी चेस्ट की चोट काफी ज्यादा खतरनाक थी, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि इनका हाथ भी बच पाएगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से इनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और रिकवर भी हो गई, और कुछ ही वक्त में इनका जिस्म भी ठीक हो गया, और इसके बाद वो दोबारा एक्सरसाइज करने के काबिल भी हो गए। लेकिन इतने खतरनाक हादसे को सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर मसल टियर होता क्यों है। दोस्तों, ऐसा होने की 2 वजह है। पहला ये कि जब भी कोई शख्स जरूरत से ज्यादा वजन उठाए तो इसी दौरान वो अपने मसल को ओवर स्ट्रेच कर दे, तो इससे इसके मसल्स में एक एनिमी खिंचाव पैदा हो जाता है। दोस्तों, हमारा जिस्म कुछ नसों से ही बंधा होता है, और इन सबको झेलने के लिए भी एक मिकदार होती है। जब इस मिकदार को पार करके कोई नस या मसल खींची जाती है तो तब इनका बोन टूट जाता है, और यहीं पर मसल टियर हो जाता है। इसकी दूसरी वजह भी मसल से ही मानी जाती है। मान लीजिए कि
आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, इसके बावजूद भी आप मसल से लगातार काम ले रहे हैं और इसी वजह से भी इनके दरमियान बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा होगा, जिसकी वजह से पहले कुछ क्राइम्स आएंगे, फिर मसल टेयर हो जाएगी। और इन सब चीजों को आपने हर एक खेल में भी होते हुए देखा होगा, चाहे बात हो क्रिकेट की या फिर फुटबॉल की। दोस्तों, मसल में हो रहे खिंचाव पर खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि मसला ज्यादा ना बढ़े। अगर फिर भी किसी को किसी तरह से मसल टेयर हो जाता है तो जहां पर भी ये हुआ होगा वहां से जिस्म का वो हिस्सा काला या नीले रंग का हो जाएगा। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर एनीमिया ड्यूरेशन की वजह से खून का बहाव हो रहा होगा। हालांकि रेयान क्रोली का केस तो बहुत मशहूर है, वो इसलिए क्योंकि वीडियो बन गया और ये बहुत ही जल्द वायरल भी हो गया। पर दुनिया भर में ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी हैं जो थे तो बहुत ही ताकतवर, लेकिन इनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से न सिर्फ इनकी हालत और गंभीर हो गई, बल्कि इनकी सर्जरी भी अनसक्सेसफुल होने की वजह से या फिर और भी कई सारी वजूहात की वजह से इनके जिस्म के कई हिस्से कभी ठीक नहीं हो सके और इनको इनकी खेल की वजह से अपने प्यार तक को छोड़ना पड़ गया। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा नहीं चाहते तो इनके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। जब भी आप कोई भारी चीज उठाएं, खास तौर पर जिम के वक्त, तो इससे पहले अपने जिस्म के इस हिस्से की वर्जिश कर लीजिए और खास तौर पर थोड़े थोड़े बारी बारी सामान को उठाएं और अपनी प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपके मसल्स आने वाले वजन को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। जैसे दोस्तों, मान लीजिए कि आपको 20 किलो वजन उठाना है, तो पहले आप 2 किलो का वजन उठाएं और इसके साथ 1-1 मिनट की वर्जिश करें। कुछ वक्त के बाद 5 किलो, फिर 10 किलो और इसके बाद 20 किलो। ऐसा करने से आपके मसल्स का दबाव ठीक हो जाएगा और मसल टीयर्स होने का खतरा भी कम हो जाएगा। दूसरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, लोग अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर्स या रेसलर को देखकर इनकी जिम हैबिट्स को कॉपी करने लगते हैं। जैसे किसी ने 120 किलो वजन उठाया है तो वो भी इसको कॉपी करने के लिए 120 किलो वजन ही उठाएगा। यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि जिन लोगों को आप देखकर मान लेते हैं कि इन्होंने 120 किलो वजन को उठाया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने भी ऐसा भारी वजन सिर्फ एक दिन की मेहनत से ही उठा लिया था, बल्कि ऐसा पॉसिबल हुआ इनकी सालों की खून पसीने की मेहनत से। इन्होंने हर दिन प्रैक्टिस की और सबसे जरूरी बात ये कि इन्होंने 5 से 10 किलो से ही आगाज किया और तब जाकर आज 120 किलो तक पहुंचे हैं, वो भी इतने सालों के बाद। तो सोचिए, इन्हें इतने साल लगे हैं तो आपको भी कुछ वक्त तो लगेगा ही। इसलिए जोश में आकर कभी भी ऐसा गलत कदम मत उठा लीजिए, जिससे आपको तो जिल्लत होगी, लेकिन आपके पीछे जो आपका खानदान है इसको भी ज्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी। इसलिए अगर आप भी कभी जिम करें तो ध्यान से करें, वरना अगर रेयान क्रोली जैसे ताकतवर और ट्रेंड प्रोफेशनल के साथ ऐसा हो सकता है तो आपकी तो क्या ही हालत होगी, ये आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। दोस्तों, कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता मिलती है और इसे एक रात में पाना नामुमकिन है, और जिसने कामयाबी को एक रात में पाने की कोशिश की, इसने वो भी खो दिया जिसके पास था। तो दोस्तों, ये थे बेंच प्रेस और इनसे जुड़ी कुछ गलत फहमियां और इन गलत फहमियों से बचने के लिए कुछ तरीके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।